लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के तहरीर इम्तिहान और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से रोज़ाना रोज़ाना वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना आपके लिए एक मयारी वीडियो पेश की जाती है और उस वीडियो को अपलोड करने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि बेहतरीन मालूमात, मयारी मालूमात डोर स्टेप पर, जी हाँ, घर बैठे आप तक पहुंच सके, ताकि जो लोग एकेडमीज़ नहीं जा सकते, जो एकेडमीज़ की फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और जो बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यूट्यूब पर, जहाँ पर इंटरटेनमेंट की कई चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर इल्मी हवाले से भी आपकी मदद की जाए और बेहतरीन जो चीज़ है वो पेश की जाए। तो ये वीडियोस उस सिलसिले की मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं। तो हमने इस वक्त तक आपके लिए 17 मुकम्मल टेस्ट पेश किए हैं। आज की वीडियो जो है वो टेस्ट नंबर 18 का पार्ट 1 है। जी हाँ, हर टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसी तरह एक टेस्ट में 25 सवालात और एक टेस्ट में 50 सवालात होते हैं, एक पार्ट में 25 सवालात होते हैं। यानी यूँ समझिए कि 18 वीडियोस होंगी, तो फिर आप डबल कर लीजिए कि कितनी उसमें टेस्ट कितने होंगे। अगर 20 वीडियोस अपलोड की गई हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 मुकम्मल टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर 15 वीडियोस अपलोड की गई हैं या 15 टेस्ट अपलोड किए गए हैं तो समझ जाएं कि 30 वीडियोस अपलोड की हैं। तो हमने इस वक्त तक 17 टेस्ट अपलोड किए हैं। ये आज की जो वीडियो है ये 18वें टेस्ट का पहला हिस्सा है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन रुके, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब बताता है कि आपके देखने वालों में उन लोगों की तादाद खासी ज़्यादा है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस को देखते हैं। देखिए जी, इतना तो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे। किस शायर का मारूफ शेर है? ये शेर किस शायर का है? अब्दुल हमीद अदम, अख्तर शिरानी, यास यगाना चंगेज़ी या ज़फ़र इकबाल? दुरुस्त जवाब है अब्दुल हमीद अदम का शेर है, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे। चिरागों का धुआं, जी हाँ, चिरागों का धुआं इंतज़ार हुसैन की आप बीती है। यादों का सफ़र अकील अहमद ख़ां की आप बीती है। लेकिन इसी नाम से, जी हाँ, यादों का सफ़र, इसी उन्वान से और किसने आप बीती लिखी? अखलाक अहमद देहलवी ने, शबनम रूमानी ने, शौकत थानवी ने या पतरस बुखारी ने? दुरुस्त जवाब है यादों का सफ़र अकील अहमद ख़ां की आप बीती तो है, लेकिन इसके अलावा यादों का सफ़र अखलाक अहमद देहलवी की भी आप बीती है। सवाल नंबर 3, शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नविश्त है, यानी आप बीती है। शहाब की सरगुज़श्त तवील अफसाने पर मबनी किताब किसकी है? तवील अफसाने पर मबनी ये किताब किसकी है? अब यहाँ पर एक सवाल कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ ये होता है कि अफसाना तो मुख्तसर कहानी को कहते हैं, तवील अफसाना तो उर्दू में जैसे मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए गए हैं। पहले ख़वातीन गज़ल नहीं कहती थीं, गज़ल का लुग़वी मतलब ही है औरतों से बातचीत करना, लेकिन अब ख़वातीन भी कहती हैं। और इसी तरह अफसाना पहले मुख्तसर शॉर्ट स्टोरी को कहते थे, लेकिन दिन ब दिन तब्दीलियाँ अदब में आती रहती हैं, न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो मुतारिफ़ होते रहते हैं। 40-40 सफ़ात के भी अफसाने, तवील अफसाने मिलते हैं। ठीक है, तो आसान ज़बान में शहाब की सरगुज़श्त किसकी तख्लीक है? बानो कुद्सिया, इब्राहिम जलीस, नियाज़ फ़तेहपुरी, अहमद बशीर? दुरुस्त जवाब है जी, शहाब की सरगुज़श्त तख्लीक है नियाज़ फ़तेहपुरी की। नज़्म खुशामद नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी। नज़्म रक्कासा किस शायर ने लिखी?
नज़्म खुशामद लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। ठीक है जी, इसको आपने पढ़ा है? नज़ीर की कौन सी नज़्म आपने पढ़ी है? यकीनी तौर पर बरसात की बहारें पढ़ी होगी और आदमी नामा पढ़ी होगी। लेकिन आज कोशिश करें रेख्ता पर जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं जहाँ पर नज़ीर की नज़में मौजूद हों। रेख्ता पर तो ज़ाहिर मिल जाएगी आपको, ज़्यादा इम्कानात इसी के हैं कि रेख्ता पर आपको मिलेगी, वरना तो गूगल करें तो आपको मिल जाएगी। तो खुशामद को पढ़ें और देखें कि खुशामद को कैसे बयान किया है नज़ीर ने अपने दिलरुबा अंदाज में। नज़्म रक्कासा किस शायर की लिखी हुई है? मुनीर नियाज़ी, हफीज़ जालंधरी, फैज़ अहमद फैज़ या मुस्तफ़ा ज़ैदी? दुरुस्त जवाब है हफीज़ जालंधरी की नज़्म है रक्कासा। रक्कासा हफीज़ जालंधरी की नज़्म है। सर सैयद ने किताब आसार अल-सनादीद में दिल्ली की तारीख़ी इमारत का ज़िक्र किया है। उनकी किताब आईने अकबरी की तकरीज़ किस शायर ने लिखी? तकरीज़ किसे कहते हैं? तकरीज़ किसे कहते हैं? और सर सैयद की जो किताब थी आईने अकबरी, उसकी तकरीज़ एक मशहूर व मारूफ शायर ने लिखी। अब ये देखना है कि उस दौर के शोरा कौन से थे। जो ऑप्शंस में देखें वो थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी, मिर्ज़ा गालिब या बहादुर शाह ज़फ़र। दुरुस्त जवाब है आईने अकबरी की तकरीज़ लिखी है, किसने लिखी थी? मिर्ज़ा गालिब ने लिखी थी। धनक के रंग, जैसे दरिया, तौबा तौबा, आया बसंत सखी, नथ का गुरूर और गली गली कहानियाँ, ये अफसानवी मजमूए हैं। आप बताइए ये अफसानवी मजमूए किसके हैं? हसीना मुइन, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, सायरा हाशमी, वाजिदा तबस्सुम। दुरुस्त जवाब है जी वाजिदा तबस्सुम के ये अफसानवी मजमूए हैं। मैं आपको एक मज़े की और हंसी की बात बताऊं कि नथ का लफ्ज़ जिन भी अफसानवी मजमूओं में होता है तो या नावलों में होता है, तो मैंने ये निशानी बनाई हुई थी जिन दिनों मैं तैयारी करता था कमीशन के पर्चे की थी कि भाई ये अगर इस तरह का नाम आया तो ये वाजिदा तबस्सुम ही होंगी। ठीक है, तो जिस तरह ख़वातीन के मुख्तलिफ़ नामों के हवाले से रज़िया भट्ट के नावल हैं, ठीक है, जैसे बानो है और मुख्तलिफ़, तो इसी तरह नथ का लफ्ज़ इस्तेमाल, नथ का गुरूर, नथ का बोझ और इस तरह वाजिदा तबस्सुम की किताबों के नाम हैं। किस मारूफ नावल निगार के मज़ामीन अमरीकी रिसाले फ़लातूनी में शाया होते थे? उन्होंने अशराक और अल हुक्म रिसालों का इजरा भी किया था। वो कौन थे? नावल निगार थे नसीम हिजाजी, रतन नासर शार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, डिप्टी नज़ीर अहमद। दुरुस्त जवाब है जी मिर्ज़ा हादी रुस्वा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के हवाले से कोई नई बात बताएं। उमराव जान अदा के हवाले से नहीं, वो भी बहुत पढ़ा है। ठीक है, जहाँ जहाँ रुस्वा का नाम आता है वहाँ वहाँ उमराव जान अदा नावल का नाम आता है, लेकिन इसके अलावा नई चीज़ बताइए, कुछ भी कुछ भी। दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। ये शेर बड़ा मशहूर शेर है और दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र इसमें है कि हम तो नहीं होंगे लेकिन दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दायम आबाद रहेगी। ठीक है, तो ये शेर किसका है? नासिर का है, जोश का है, फैज़ का है या मखदूम मुहिउद्दीन का है? दुरुस्त जवाब ये है कि ये शेर है नासिर काज़मी का। नासिर काज़मी जिनकी शायरी, जिन्हें सानी मीर कहा जाता है, जिनकी शायरी में दर्द और हिजरत का बिलखुसूस दर्द, उनके यहाँ रफ्तगा की याद और माजी की यादें, उनके यहाँ बहुत चीज़ें इस तरह की मिलती हैं। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। उर्दू का रूप लिसानियात के मौजू पर डॉक्टर सुहेल बुखारी की किताब है। ठीक है जी, रुबाइयात का एक मजमुआ शाया हुआ रूप के उन्वान से। ठीक है, रूप किताब का नाम था और वो किताब थी रुबाइयात की। पूछा जा रहा है कि ये किताब किसकी लिखी हुई थी, यानी वो रुबाइयात किस शायर की थी? अख्तर शीरानी, फ़िराक गोरखपुरी, अब्दुल हमीद अदम, अज़मतुल्ला ख़ान। दुरुस्त जवाब है जी अब्दुल हमीद अदम। लोहे अय्याम मुख्तार मसूद की किताब है। लोहे अय्याम मुख्तार मसूद की किताब है। लोहे दिल किस शायर की कुलियात का नाम है जिसे ताज सईद ने मुरतब किया? पूछा जा रहा है कि लोहे अय्याम तो मुख्तार मसूद की किताब है, लोहे दिल किस शायर की कुलियात का नाम है?
और उस किताब को मुरतब किया था ताज सईद ने। अहमद फराज, नज़ीर अकबर आबादी, अख्तर अंसारी या मजीद अमजद। मजीद अमजद की किताब है, की कुलियात का नाम है लोहे दिल। मजीद अमजद का कोई शेर हो जाए, आप मजीद अमजद का कोई भी शेर कमेंट में लिखें। नहीं आता तो गूगल साहब से पूछिए कि भाई मदद करें, हमारी कोई शेर हमें बता दें ताकि हम अपनी ज़ौक़ का इजहार इस सूरत कर सकें। कागज़ी घाट खालिदा हुसैन का नावल है। ख्वाबरू किसका नावल है? जोगिंदर पाल, इंतज़ार हुसैन, बानो कुद्सिया या बलवंत सिंह? दुरुस्त जवाब है जी जोगिंदर पाल। जोगिंदर पाल का नावल है ख्वाबरू। मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात, मकसूद इससे क़त्ए मोहब्बत नहीं मुझे। ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल का है, दाग देहलवी का है, मिर्ज़ा गालिब का है या हैदर अली आतिश का है? दुरुस्त जवाब है जी मिर्ज़ा गालिब का शेर है और बड़ा मशहूर शेर है और ये पूरी गज़ल ही बड़ी मशहूर है। इसमें एक शेर में इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद बहादुर शाह ज़फ़र से अपनी निस्बत ज़ाहिर करते हुए उसमें प्राउड फील किया है, फ़ख्र किया है। अच्छा, नासिर काज़मी का ऐसा कौन सा मजमुआ है जिसमें एक ही पहर और वज़न और काफ़िया और रदीफ़ में कई गज़लियात मौजूद हैं? बरगने, दीवान, सुर की छाया या पहली बारिश? दुरुस्त जवाब हो सकता है इसका पहली बारिश। नज़्म इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? नज़्म का उन्वान क्या है? इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। बताइए ये नज़्म किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने, ज़फ़र इकबाल ने, इफ्तिखार आरिफ ने या अमीरुल इस्लाम हाशमी ने? दुरुस्त जवाब है जी अमीरुल इस्लाम हाशमी ने नज़्म लिखी है इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। उर्दू के पहले खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बीए में अरबी का मज़मून अपने दोस्त दानी के साथ किस अदीब के पास पढ़ने जाते थे? बीए में उन्होंने एक मज़मून लिया हुआ था अरबी का, वो और उनके दोस्त दानी एक बड़े अदीब के पास पढ़ने के लिए जाते थे। बताइए वो अदीब कौन थे? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डिप्टी नज़ीर अहमद? दुरुस्त जवाब है जी डिप्टी नज़ीर अहमद के पास मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अरबी का मज़मून पढ़ने जाते थे अपने दोस्त दानी के साथ। यही वजह है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के इंतकाल के बाद उनकी शोहरत में जिस मज़मून जिस खाके ने इजाफ़ा किया, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने उसी तनाज़ुर में उन्हीं वाक़यात की तनाज़ुर में लिखा। सुबह लताफ़त, लाठी और भैंस, मशाहिर भोपाल और ज़िंदगी के मुसन्निफ़ और गुलाबी उर्दू के मौजिद मुल्ला रमूज़ी का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली, अहमद ख़ान, मोहम्मद सिद्दीक, अब्दुल्ला? दुरुस्त जवाब है जी मोहम्मद सिद्दीक नाम था मुल्ला रमूज़ी का, जो गुलाबी उर्दू के हवाले से मशहूर है। मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 साल की उम्र में 11 साल की उमरा बेगम से हुई। उनके कितने बच्चे हुए जिनका कमसनी में ही इंतकाल हो गया? गालिब की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में 11 साल की उमरा बेगम से। ठीक है जी, आपसे पूछा जा रहा है कि उनके कितने बच्चे हुए जो कि कमसनी में ही इंतकाल कर गए? 2, 7, 9 या 11? दुरुस्त जवाब है जी 7 बच्चे हुए लेकिन हयात ना हो सकी, वो हयात ना रहे, कमसनी में ही उनका इंतकाल हो गया। ख्वाबे हस्ती आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। इसी नाम से किस नावल निगार ने नावल लिखा? इसी नाम से नावल भी है, किस नाम से? ख्वाबे हस्ती। ठीक है जी, अब्दुल हलीम शरर का नावल है, हाजरा मसरूर का नावल है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का नावल है या अल्ताफ़ फ़ातिमा का नावल है? दुरुस्त जवाब है जी ख्वाबे हस्ती, जो कि ड्रामा है आगा हशर कश्मीरी का। इसी नाम से नावल लिखा, वो नावल निगार थे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का नावल है ख्वाबे हस्ती। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। ये दावा जिसे आप ताली भी कह सकते हैं किसकी है?
किसने ये दावा किया कि मेरे सुखन का शोर दुनिया से नहीं जाएगा, हश्र तक दुनिया में मेरा दीवान रहेगा? मीर तकी मीर, यास यगाना चंगेज़ी, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन ख़ान मोमिन। दुरुस्त जवाब है जी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर जैसा शायर ये दावा कर सकता है, उनका दावा है और ये ताली है अगर, तो फिर इन पर ये बात फिट भी आती है, दुरुस्त भी लगती है, और मीर कहे तो लगता है कि सही कह रहा है। किरणें, लहरें, अच्छा किताबों के नाम है ये। किरणें, लहरें, शगुफ़े, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें, मदो जज़्र, परवाज़, दरीचे, पछतावे। ये मुख्तलिफ़ किताबों के नाम हैं। बताइए ये तमाम किताबें किसकी हैं? सैयद ज़मीर जाफ़री, पतरस बुखारी, शफ़ीकुर रहमान या अताउल हक़ क़ासमी? दुरुस्त जवाब है जी शफ़ीकुर रहमान। शफ़ीकुर रहमान, हमाकतें और मज़ीद हमाकतें। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21 से हम वीडियो की लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इख्तिताम की तरफ। 5 सवालात मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। खुतबात मदरास सैयद सुलेमान नदवी की किताब है जो कि 1926 में शाया हुई। इस किताब में कितने खुतबात शामिल हैं? इस किताब में खुतबात शामिल हैं, जब भी आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुतबात मदरास, आपसे पूछा जा रहा है कि इस किताब में कितने खुतबात शामिल हैं? 8, 9, 12 या 15? दुरुस्त जवाब है जी इस किताब में 8 खुतबात शामिल हैं। ये किताब सिलेबस का, यूनिवर्सिटी में सिलेबस का भी हिस्सा है। BS ऑनर्स जो होता है उस उर्दू, उसके निसाब का भी हिस्सा है। तो इस किताब को और इसमें शामिल खुतबात को लाजमन पढ़िए। ए बनी इसराइल और तू अभी राह गुज़र में है, कुदरतुल्लाह शहाब के सफ़रनामे हैं। आप बताइए कि हज का सफ़रनामा लब्बैक किसका है? लब्बैक किसका सफ़रनामा है? अशफाक अहमद, मुस्तनसर हुसैन तारड़, मुमताज़ मुफ्ती, हकीम मोहम्मद सईद? दुरुस्त जवाब है जी हज का सफ़रनामा लब्बैक, मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा है। कौन से अदीब सबसे पहले पाकिस्तानी अदब की तहरीक की आवाज़ बने? वो सितारा या बादबान और वक्त की रागनी कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं। डॉक्टर अनवर सदीद, काजी अब्दुल वदूद, आबिद अली आबिद, मोहम्मद हसन अस्करी? दुरुस्त जवाब है मोहम्मद हसन अस्करी। अहमद नदीम कासमी ने 1963 में रिसाला फ़नून का इजरा किया। हाजरा मसरूर उनके साथ किस जरीदे में बतौर साथी एडिटर काम करती थी? आसान अल्फाज में सवाल को यूँ दोहराया जा सकता है कि हाजरा मसरूर और अहमद नदीम कासमी ने मिलकर कौन सा किस रिसाले में काम किया, किस जरीदे में काम किया? अदब लतीफ़, मुसव्वर, नुकूश या फ़नून? दुरुस्त जवाब है जी नुकूश में दोनों ने काम किया। साथी एडिटर थी हाजरा मसरूर। आज की वीडियो का आखिरी सवाल आप सबकी समातों की नज़र, और यकीनी तौर पर आप देख भी रहे हैं कि उदास नस्लें, बाग, कैद, नादार लोग, ये 4 नावल हैं। ये अब्दुल्ला हुसैन के नावल हैं। ठीक है जी। आतिश रफ्ता और रूही किसके नावलेट हैं? आतिश रफ्ता और रूही किसके नावलेट हैं? जमीला हाशमी, कृष्ण चंदर, उपेंद्र नाथ अश्क, इस्मत चगताई? 4 नामों को देखिए और बताइए कि इनमें से ये नावलेट, दोनों नावलेट आतिश रफ्ता और रूही किसके हैं? जमीला हाशमी। जमीला हाशमी के नावलेट हैं। इसी के साथ आज की वीडियो के 25 सवालात मुकम्मल हुए। बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि रोज़ाना 25 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट की वीडियो बनाई जाए, फिर हल्की फुल्की एडिटिंग के बाद आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन चूंकि आपका इम्तिहान करीब है, लिहाजा आपके लिए और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप की कामयाबी के लिए
इस तरह की वीडियोस बनाकर रोज़ाना अपलोड करनी पड़ती हैं। तो जी चैनल का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखिए। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और रिलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों का को कामयाबी दे। और यही हमारी आरज़ू है और यही हमारी ख्वाहिश है कि जो जो मेहनत करें उन्हें मेहनत का बेहतरीन सिला मिले। तो जी शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।